नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं, हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और हम पूरे देश में ईवीएम और उससे संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए काम करते हैं। और हमारी जो डिमांड्स है, जो हमारी डिमांड्स है, उसमें सबसे बड़ा हमारा डिमांड है कि भारत देश में ईवीएम के खिलाफ जिस तरीके का रोष निर्माण हुआ है और लोगों को, पूरे भारत भर के लोगों को ईवीएम पे विश्वास नहीं रहा है, तो उसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेके ईवीएम के पद्धति से होने वाले इलेक्शंस को बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव लेने चाहिए। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है, हम ये चाहते हैं कि ईवीएम में जिस भी प्रकार की टेम्परिंग हो रही है, हैकिंग हो रही है, उस हैकिंग और टेम्परिंग को जो है वो कंट्रोल में लाया जा सके, उसे बंद किया जा सके। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बहुत लोगों में एक बहुत बड़ा एक गैरसमझ निर्माण किया गया है, और वो गैरसमझ ये है कि अगर हम जिसे वोट देते हैं उसे वोट अगर जाता ही नहीं है तो हम पोलिंग बूथ पे जाके हमारे पसंदीदा हम मतदान क्यों करें। तो इस बारे में भी हम लोग बहुत व्यापक रूप से हम लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि आपका वोट जो मैनिपुलेट किया जाता है वो दो तरीकों से होता है, एक मशीन और मशीनरी। तो हम जब मशीन और मशीनरी से निपटेंगे तो अगर आपने मशीन में भी वोट किया तो आपका वोट जो है वो जाया नहीं जाएगा, उसी को जाएगा जिसको आपने वोट किया है। आपके सारे वोटों का हिसाब बराबर होना चाहिए, ये भी हमारी मूवमेंट है। अभी आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि हैकिंग होती है या नहीं होती है। इस बारे में बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन मैं आपको सोर्स बताता हूँ, हैकिंग का सोर्स क्या है। और ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यही हैकिंग का सोर्स है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईवीएम मशीन्स आर ओपन टू हैकिंग एंड ईवीएम मशीन हैक होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जजमेंट में जब वीवीपीटी पैट का जब इशू उठा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्लियरली उन चीजों को नहीं बोला था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुनील अय्या नाम के एक जो हमारे एक्टिविस्ट है दिल्ली से, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी और उस पिटीशन का सब्जेक्ट जो था वो स्पेसिफिक था कि जो सोर्स कोड है जो ईवीएम मशीन में होता है, जिस माध्यम से सॉफ्टवेयर जो है ईवीएम मशीन का ऑपरेट किया जाता है और जिस माध्यम से सारी जो उस मशीन की जो प्रक्रिया और क्रिया है वो संचालित होती है, उस सोर्स कोड के ऑडिट के लिए एक पिटीशन दायर हुई थी, पीआईएल दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल मोशन में डिसमिस की, लेकिन डिसमिस करने के जो कारण दिए मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ, इंग्लिश में बाद में हिंदी में समझाऊंगा। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मशीन पे रोक होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर टर्म्स में बोला है, अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस जेपी पारदीवाला एंड मनोज मिश्रा said that source code of the software cannot be put in public domain as it will make the EVMs susceptible in hacking and to hacking। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल रहे हैं कि अगर जो सोर्स कोड है अगर वो पब्लिसाइज या पब्लिक डोमेन में आ गया तो ईवीएम हैक हो सकती है। अभी मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, मेरा सवाल चुनाव आयोग से और मेरा सवाल सरकार से भी है, अगर आप जिस कंपनियों द्वारा ईवीएम मशीन निर्मित होती है, जैसे बेल है और उसके बाद एक दूसरी जो कंपनी है, उन दोनों कंपनियों में से जो एक कंपनी है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उस कंपनी के 4 डायरेक्टर जो है वो बीजेपी से सीधा संबंध रखते हैं। वहां के जो इंजीनियर्स हैं वो इंजीनियर सीधे तौर पे जो है वो उनके द्वारा हायर किए हुए इंजीनियर्स हैं। ये जो मशीन्स होती है, इन मशीन्स को नियंत्रित करने के जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास नहीं है, चुनाव आयोग के पास नहीं है, वो उस कंपनी के डायरेक्टर्स के पास है।
तो जिसके पास सोर्स कोड है वो इस सोर्स कोड का उपयोग करके वहां के वहां मशीन मैनेज कर सकता है, हैक कर सकता है। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अब मुझे बताइए, सोर्स कोड जो है वो मशीन के साथ ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।